इस वीडियो में आप मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानोगे जिसे शायद ही आपने आज से पहले सुना होगा। फैक्ट नंबर 1, 23 जून 1852 को लुस मैस्पेरो नाम के एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। वो मोनालिसा के रहस्यमयी मुस्कान के पीछे पागल था और उसकी सुंदरता पर मोहित था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें उसने मोनालिसा के लिए सालों के इंतजार की बात की है। फैक्ट नंबर 2, लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को 1503 बनाना शुरू किया और वो 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के होठ को बनाने में लगा था। मोनालिसा के होठ बनाने में दा विंची को 12 साल लग गए थे। फैक्ट नंबर 3, दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लिया जाना एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इसके चोरी के इल्जाम में जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया था वो एक और महान पेंटर था जिसका नाम पैब्लो पिकासो था। पैब्लो पिकासो पर चोरी करने का इल्जाम लगा, लेकिन बाद में हुई पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद आरोप हटा दिया गया था। फैक्ट नंबर 4, आखिर वो कौन इंसान था जो मोनालिसा की पेंटिंग को चुराया था। 21 अगस्त 1911 के दिन इस पेंटिंग को चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया और उसे अगले दिन नोटिस किया गया। लूम म्यूजियम की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया, इस कंफ्यूजन की वजह से कि शायद कोई इस पेंटिंग को म्यूजियम में कहीं और रख दिया गया होगा। बाद में पता चलता है कि मोनालिसा की पेंटिंग को लूम म्यूजियम से एक वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चुराया था। वो म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छुप गया। म्यूजियम के बंद होने के बाद वो पेंटिंग को कोट में छिपाकर फरार हो गया। फैक्ट नंबर 5, विंसेंजो इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उसका ये विश्वास था कि लियोनार्डो की इस पेंटिंग को उसके देश में वापस लाया जाए और इसे इटली के म्यूजियम में दिखाना चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजो को तब पकड़ लिया गया था जब वो मोनालिसा को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को बेचने जा रहा था। 2 हफ्ते तक मोनालिसा को इटली के उसी म्यूजियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस के म्यूजियम में लाया गया था। विंसेंजो को उसके क्राइम के लिए 6 महीने की जेल भी हुई, लेकिन इटली ने उसकी देशभक्ति के लिए उसका स्वागत किया।